आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन. You have to find what is the distance between any 2 points. For example, we have P and Q. P is at some distance from x-axis and y-axis, x1 and y1 से मान लिया. Q is also at some distance from x and y, say x2 comma y2. So this becomes x1. This becomes x1, ठीक, and this becomes y1. This is y1. ये y1 हो गया आपके पास, ठीक है. This is called x1. Q at a distance x2. So this is x2, and this is y2. This is y2. क्लियर है. हमने क्या कि पी क्यू जो लाइन थी आपके पास, उसके 2 कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक वर्टिकल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो इट बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल. मैंने कहा व्हाट इज दिस डिस्टेंस, तो आपने बोला दिस इज x2 माइनस x1. नाउ इट इज x2 माइनस x1. क्लियर. व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज y2 माइनस y1. y2 माइनस y1 ये डिस्टेंस आ जाएगा. तो मैंने कहा इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है. अगर आप मैं इस ट्रायंगल में चलूं, तो इस ट्रायंगल में आपने कहा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. इस ट्रायंगल में चलिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. इन ट्रायंगल पी क्यू, फॉर एग्जांपल दिस इज से आर. क्लियर है. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आपने कहा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना. तो व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू यू हैव टू फाइंड व्हाट इज पी क्यू. तो पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर रहने देते हैं, आपको मालूम नहीं, अननोन है. व्हाट इज पी आर अभी आपने कैलकुलेट करा, इट इज x2 माइनस x1, ठीक है. तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज क्यू आर इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. आपको पी क्यू निकालना है, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, इट बिकम्स रूट पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस फॉर्मूला. पी क्यू इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q. PQ is a distance between points P and Q. It can be found out by the difference of the abscissa whole square प्लस डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट होल स्क्वायर टू द होल अंडर रूट, ठीक है. अगर मैं इसमें केस अज्यूम कर लूँ, एग्जांपल ले लेते हैं जरा सा. इफ लेट अस सपोज दैट q बिकम्स 0 0, यानी इट लाइज ऑन ओरिजिन, q एट ओरिजिन, ठीक है ना. तो कार्डिनल प्लेन पर क्या क्या पॉइंट था आपके पास, ये p पॉइंट था और ये q पॉइंट यहाँ आ चुका है, ठीक है, विच इज 0, 0. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन p and q का डिस्टेंस क्या होगा. तो आपने बोला अगर मैं इसके दोनों यानी एबेसिस और ऑर्डिनेट को 0 बना दूं, तो इस जगह क्या आएगा, x1 इज 0, y1 इज 0. आप x2 y2 मान लीजिए, एक ही आंसर आना है. मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो व्हाट इज द डिस्टेंस pq, इट इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस, लेट अस सपोज दैट दिस इज x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर. तो इट इज इक्वल टू अंडर द रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. क्लियर हो गया. अगर 2 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट या p या q कोई भी ओरिजिन पर लाई कर जाए, तो हम क्या करेंगे, x1 y1 को या फिर x2 y2 को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे. तो फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, ठीक है. इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ो. तो अभी आपने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको चाहिए, तो if P and Q are 2 points, it is x1 comma y1 and it is x2 comma y2. The distance between P and Q is PQ is equal to under the root x2 minus x1 और x1 minus x2. दोनों आंसर ठीक है. x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1
होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी आपने देखा। इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स। अगर मैंने कहा कि आपके पास फॉर एग्जांपल वी हैव अ पॉइंट आर ऑल्सो, ठीक है, और आपने बोला कि ये तीनों पॉइंट्स लाइन पर आ रहे हैं, आपने बोला सर बिल्कुल आ रहा है। तो अगर 3 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स अगर आपके पास लाइन पर आ रहे हैं, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी? तो पढ़ रहे हैं हम लोग, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो आपने कहा व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो आपने बोला दोज पॉइंट्स 3, 4, 5 है ना, मोर देन 2 पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन अ लाइन। ऐसे पॉइंट्स जो लाइन पर आ रहे हों उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि अगर आर, मैंने कहा इफ आर लाइज ऑन द लाइन पी क्यू, अगर ये आर पॉइंट पी क्यू लाइन पर आ रहा है, ठीक है, तो आपने कहा कि कंडीशन एक फॉलो होगी। आपने कहा पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। क्या कहा आपने? पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो पी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू, पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, जो आप फाइंड कर चुके हैं। तो इट इज ऑल्सो फाइंड बाय डिस्टेंस फार्मूला, इट इज ऑल्सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, और ये आप पहले कैलकुलेट करें डिस्टेंस फार्मूला से। तो तीनों डिस्टेंसेस, ये वाला हो, कोई सा भी हो, चाहे वो पी आर हो, आर क्यू हो, पी क्यू हो, बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। सारे पॉइंट गिवन होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज x3, y3, तो x1 y1 दोनों नोन होगा, x2 y2, ठीक है, ये भी नोन होगा, और x3, y3 भी नोन होगा। इसमें फिर कंडीशन बना लेंगे हम लोग। वो बाज़ दफ़ा कहता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो मैंने कहा अगर पॉइंट्स यानी कि जो आपके पास पी आर क्यू पॉइंट्स है लाइन पर आ रहे हैं, तो आपने बोला कंडीशन फॉलो होगी, है ना, कोलिनियरिटी की। अगर ऐसा दिया हुआ है इसने बोला कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स को अगर मैं डिस्टेंसेस, इनकी हेल्प से मैं डिस्टेंसेस निकाल लूँ, यू गेट पी आर, आर क्यू एंड पी क्यू, तो एल एच इज इक्वल टू आर एच इज आएगा। अगर इसमें से कोई भी वो वैल्यू अननोन कर दे, एक भी, है ना, अगर इफ एनी वन ऑफ x और y इज अननोन, अगर वो अननोन कर देगा तो वो क्या देगा? तो गिवन कंडीशन हमारे पास रहेगी पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो देगा, ठीक है ना, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एक भी अननोन कर देगा, फॉर एग्जांपल उसने y2 अननोन कर दिया, तो वो बोलेगा फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट इज x1 y1 p, व्हाट इज x2 y2 q, व्हाट इज x3 y3 r, तो वो बोलेगा पॉइंट p q r आर कोलिनियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, ठीक है। तो आपने कहा सर कोलिनियर एक कंडीशन आपके पास रहेगी विच इज पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू। इसके क्वेश्चन करा देंगे, आप नोट करिए।